एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं आर्क लेंथ, वॉल्यूम एलिमेंट एंड एरिया एलिमेंट ऑफ द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा वन शॉट लेक्चर होगा। इस वीडियो में हम एक ही सेट में कंप्लीट कर देंगे आर्क लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम एलिमेंट को। और यदि आपने हमारे पहले से वीडियो नहीं देखा जरूर देख ले, ताकि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के नाम से, जरूर चेकआउट कर ले। तो चलिए देखते हैं क्या। तो ये हमारा आर्क लेंथ देख रहे हैं। तो आर्क लेंथ पर हम लोग डिराइव करते हैं। तो आर इज द वेक्टर हो गया, इज द फंक्शन ऑफ द क्या UVW। आपको मालूम है हमारा ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट है। तो इसमें हमारा क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो UVW होता है। हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारा क्या होता है, X Y Z होता है। तो बेसिक चीज़ें है, तो आपको मालूम होगा। तो यह आर हो गया क्या, फंक्शन ऑफ दी UVW। तो डी आर वेक्टर क्या है, तो आपको ये डायरेक्ट याद कर लेना है। सभी के लिए अलग अलग होता है। इट मीन्स सभी के लिए का मतलब है हमारा ये जो डी आर वेक्टर होता है वो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में क्या होता है, कर लिया अपन कर ली डी यू प्लस कर लिया अपन कर ली VDV प्लस कर लिया अपन कर ली WDW। उसमें कार्टेशियन के अकॉर्डिंग होता है क्या, कर लिया अपन कर ली x प्लस dx प्लस कर लिया अपन कर ली x डी कर लिया अपन कर ली y dy प्लस कर लिया अपन कर लीजिए dz। तो सबके लिए अलग अलग है, तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप फॉर्मूला है डी आर वेक्टर याद कर ले, ठीक है। तो इसमें क्या आर्क लेंथ देख रहे हैं, आर्क लेंथ देख रहे हैं। तो इसमें क्या DS स्क्वायर करेंगे पहले। DS स्क्वायर इट मीन्स क्या है हमारा dr डॉट dr, यानी आपको dr का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, dr और dr का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, DS स्क्वायर होता है। बेसिकली ये भी एक फॉर्मूला आप बोल सकते हैं। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बेसिकली होगा। a प्लस बी प्लस सी क्या, ये रहा हमारा a, ये हमारा b, ये c, ये जिम किया। तो a प्लस बी प्लस सी ABC का होल स्क्वायर। तो ये हमारा ये रहा पूरा, तो इसका स्क्वायर कर देना है। प्लस कर लिया अपन कर ली VDV का स्क्वायर कर देना है, प्लस इसका स्क्वायर कर देना है। बेसिकली बोले a प्लस बी प्लस सी, यानी ये हमारा a हो गया, b हो गया, c हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, आपको मालूम होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो हमें लिखिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जहाँ पे ABC हमारा क्या, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है। कुछ नहीं, फॉर्मूला हमने लिखा है उसी के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या मालूम है कि कर लिया अपन कर ली यू का डॉट प्रोडक्ट कर लिया अपन कर ली v के साथ क्या होता है, 0 होता है। ये क्या कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, जो कि ये भी मैंने डिराइव करा दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ वैल्यू आपको मिल जाएगा, यहाँ से देखिए ये क्या कर लिया अपन कर ली w है, ये क्या कर लिया अपन कर ली यू, तो ये कर ली यू, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली यहाँ देखिए कर ली होगा। तो हमारे क्या 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेसिकली हमारे ये टर्म बचता है तीनों। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं क्या, ये टर्म है कर लिया अपन कर दी का स्क्वायर है, ये क्या डी का स्क्वायर है। तो हम यहाँ इस तरह से बेसिकली लिख सकते हैं DS स्क्वायर को कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमें मालूम है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर लिया अपन कर दी का फॉर्मूला क्या होता है, H1 का स्क्वायर E1 कैप का स्क्वायर। कर दिया अपन कर दी का फॉर्मूला, अब इसे रिलेशन जरूर देख ले। रिलेशन देखने का मतलब क्या, मैं पिछली वीडियो में बताया है। इसके क्या है स्केल फैक्टर है, इसके ये क्या इवन कैप है या क्या यूनिट वेक्टर। मैं सारे रिलेशन को डिस्कस किया, जरूर चेकआउट कर ले। तो कर लिया अपन कर लियो के साथ रिलेशन क्या होता है, H1 का स्क्वायर प्लस E1 के स्क्वायर। इस प्रकार कर लिया अपन कर लिया तो H2 E2 का स्क्वायर हो जाएगा। कर लिया अपन कर लिया में H3 E3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ DW स्क्वायर GT से सारी चीज। उसके बाद यहाँ देखते क्या है, H1 है, ये क्या है DU स्क्वायर डी स्क्वायर। ये क्या H2 है, H2 है DV स्क्वायर या H3 है DW का स्क्वायर। आपको पता है कि E1 का स्क्वायर मतलब क्या, E1 डॉट E1 इट मीन्स क्या 1 हो जाएगा। E1 का डॉट प्रोडक्ट यदि E1 के साथ करते हैं, आपको मैंने बताया था वो क्या था 1, क्योंकि जैसे कि I का डॉट प्रोडक्ट I के साथ करते तो क्या 1 होता है। उसी प्रकार यहाँ भी, तो इसीलिए E1 के स्क्वायर E2 स्क्वायर E3 स्क्वायर सारे क्या हो गया है, यहाँ पे ये सारा हो गया है 1, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो यहाँ तक हमारा ये जो आर्क लेंथ यहाँ तक होता है प्रूफ। नेक्स्ट देखते क्या है, नेक्स्ट है लेट DS1 डिनोट्स द आर्क लेंथ ऑफ U कर्व। DS1 क्या डिनोट करता है हमारा आर्क लेंथ ऑफ U कर्व के लिए। बट U कर्व इज द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सरफेसेस, V इज V नॉट एंड W इज द W नॉट, हैंस DV इज 0 एंड DW इज 0। सो हम क्या बोल सकते हैं कि DS स्क्वायर इस DS1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो DS1 का स्क्वायर इट मीन्स H1 स्क्वायर और DU स्क्वायर होगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि DS1 का वैल्यू हमारा क्या आएगा, H1 DU। यहाँ देख सकते हैं H1 DU क्या है, DS1 के लिए H1 DU। इसीलिए बोल DS2 के लिए क्या H2 DV आएगा, H2 के लिए क्या H2 DV आएगा DS2 के लिए। इसे DS3 बोलेंगे तो इसके लिए हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ बोलते हैं कि DS1 के लिए H1 DU होगा, आर्क लेंथ ऑफ द U कर्व। सिमिलरली V कर्व के लिए क्या U इज इक्वल टू U नॉट एंड W इज W इंटरसेक्शन।
तो DU 0 DW 0 देयर फ्रॉम बोथ DS2 के लिए H2 DV आएगा, DS3 के लिए H3 DW आएगा। बेसिकली हमारा हो गया आर्क लेंथ सबके लिए अलग अलग होता है। तो आर्क लेंथ अकॉर्डिंग W कर्व के लिए, आर्क लेंथ अकॉर्डिंग V कर्व, आर्क लेंथ अकॉर्डिंग U कर्व। बेसिकली आपको यही प्रूव करना था। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, आप चेकआउट कर सकते हैं। DS1 की जगह में तो यहाँ H1 की जगह हम क्या कर लिया अपन करनी भी लिख सकते हैं, H2 की जगह में कर लिया अपन कर ली भी लिख सकते हैं, H3 की जगह में कर लिया अपन कर ली W भी लिख सकते हैं। बेसिकली हमारा फॉर्मूला रहा, चेकआउट जरूर कर ले आप, ठीक है। आप बोलेंगे ये कि सारा की चीज़ कैसे, यहाँ देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि कर्लियर अपन कर देंगे इक्वल टू H1 EKF होता है, तो स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देंगे। तो कर्लियर अपन करने के स्क्वायर बराबर क्या H1 स्क्वायर E1 के स्क्वायर, तो E1 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। तो कर्लियर अपन करने का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है H1 स्क्वायर के। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि DS1 स्क्वायर बराबर H1 स्क्वायर है और DU स्क्वायर, और DS1 का स्क्वायर क्या था कर्लियर अपन कर्लियर का स्क्वायर DU स्क्वायर। तो DS1 का वैल्यू हम H1 E1 कैप DU भी बोल सकते हैं, H2 E2 कैप DV भी बोल सकते हैं, DS3 H3 E3 DW कैप भी बोल सकते हैं। तो यही हमारा यहाँ पे भी मैंने डिराइव किया है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या वॉल्यूम एलिमेंट क्या है। वॉल्यूम एलिमेंट देखिए, इसके लिए मैंने डायग्राम को भी बताया ताकि आपको समझ में आए कि हमारा क्या है कि ये हमने ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है कि एलिमेंट ऑफ आर्क DS1 along U curve at a point P is H1 E1 cap DU, similarly DS2 along V curve is H2 D2 curve। तो देखिए हमने अभी क्या प्रूव किया ऊपर, देखिए ये क्या U कर्व के अकॉर्डिंग हम डिराइव किया है H1 क्या H1 E1 DU, ये हमारा W कर्व है। तो W कर्व के अकॉर्डिंग क्या है, W कर्व के अकॉर्डिंग H3 E3 DW हो गया। आइए क्या है DS2 यानी V कर्व के अकॉर्डिंग भी हमने डिराइव किया है H2 E2 कैप DV। यहाँ सारा चीज़ हमने वही लिखा है यहाँ पे कि एलिमेंट ऑफ द आर्क DS1 along U कर्व एट पॉइंट P इज, ये रहा आर्क। इसी तरह एलिमेंट हमारा V कर्व के लिए हमारा H2 E2 DV हो गया, और W कर्व के लिए H3 E3 के DW हो गया। तो हम यहाँ क्या करते हैं, लेट DW बी वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट ऑफ पैरेललोपाइप्ड फ्रॉम DS1 DS2 DS3 इज। तो इसकी क्या है, इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। D1 DV इज इक्वल टू क्या DS1 DS2 DS3 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। किस चीज़ आपको मालूम ही होगा। तो ये DS1 का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो ये रहा DS2 का वैल्यू, ये रहा DS3 का वैल्यू, ये रहा। आप देखिए यहाँ से तो ये सारा कॉमन आ गया, कौन कौन H1 H2 H3 और DU DV DW, और E1 के P2 के P3 के हमारा क्या गया अंदर। तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है बोल सकते शायद, तो ये भी बोल सकते हैं। तो E1 के P2 के P3 को डायरेक्टली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 होता है, या फिर आप I कैप J कैप K कैप का ले लें तो वो भी 1 ही होता है। तो यहाँ 1 हो गया। तो फाइनली हमारा DV जब वैसे वॉल्यूम एलिमेंट जिसे कहते हैं, तो DV क्या हमारा गया H1 H2 H3 DU DV DW। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है आपको। एरिया एलिमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, लेट द एरिया ऑफ द एलिमेंट DA1 इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय DS2 एंड DS3 along the curve V and W respectively। तो DA1 के लिए हम क्या बोल सकते हैं, DS2 का क्रॉस प्रोडक्ट DS3 के साथ। DS2 का फॉर्मूला को पता है ये है, DS3 का फॉर्मूला भी आपको पता है ये है H1 H2 H3। देखिए H2 H3 H2 और H3 और DV DW दोनों की सब कॉमन आ गया। आपको पता है अंदर सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। आपको यही पता होगा कि E2 क्रॉस E3 का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, ये E1 होता है। कैसे, देखिए E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, क्लॉकवाइज चल रहा है इस तरह से। तो E2 E3 बोले तो E2 और E3 है, तो ये हमारा बच गया क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, तो E1 कैप हमारा होगा। तो हमारा E1 कैप हो जाएगा यहाँ पे। आपको पता है मैग्नीट्यूड होता है E1 कैप का क्या, देखिए बाहर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, क्या होता है 1 होता है, तो इसका 1 हो गया। तो फाइनली हम बोल सकते हैं हमारा आंसर क्या है। यदि आप DA1 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो H2 H3 DV DW, सिमिलरली DA2 के लिए आप बोल सकते हैं H3 H1 DW DU, और DA3 के लिए 3 के बाद 1 1 के बाद 2 DW के बाद U के बाद V, यानी सब क्या है पैरेलली है, जिससे आप आराम से जिम कर सकते हैं लेटर्स कंसीडर करके। कि फाइनली हमारा क्या हो गया, ये एक सिस्टम है। तो ये सिमिलरली हमारा DA1 D2 D3 एरिया कॉम्पोनेंट हमारा फाइंड आउट हो चुका है। तो देखिए यही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या जानेंगे, एक एक करके सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानेंगे, यानी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल कैसे हो जाते हैं, या फिर कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल, या फिर सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन किस तरह जाया जाता है, क्या फॉर्मूला होता है, सारी चीज़ को नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहे। तो नेक्स्ट क्लास में इससे और बेटर से बढ़िया जानेंगे सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।